अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तराखंड 27 जनवरी से 30 जनवरी तक खेलो भारत गतिविधि के तहत विभिन्न नगरों में खेलों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने गंगोलीहाट इकाई में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के क्रिकेट मैच का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश सह मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आयुष हटवाल का प्रवास रहा। विजेता टीम को स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। उसके बाद स्कूली छात्र छात्राओं के बीच बैडमिंटन, पारंपरिक खेल पिट्ठू व अन्य खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वालों को मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। अभाविप जिला संयोजक इंदर सिंह बथियाल ने कहा कि खेलों के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए एबीवीपी पूरे प्रांत भर में नगर खेल कुंभ का आयोजन कर रही है, जिससे युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच मिलेगा। नगर खेल कुंभ में विभाग संगठन मंत्री मृदुल भट्ट, पूर्व जिला संगठन मंत्री संजय मेहता, तिलकराज पाठक आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के मदकोट की राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय के 13 बच्चों का चयन छात्रवृत्ति के लिए हुआ है। इससे क्षेत्र में खुशी व्याप्त है। गुरुवार को प्रधानाध्यापक विक्रम सिंह परिहार ने बताया कि राष्ट्रीय सह मेधा छात्रवृत्ति के लिए कक्षा 8वीं के 8 बच्चों का चयन हुआ है। उक्त सभी बच्चों को 48,000 रुपये छात्रवृत्ति के तौर पर मिलेंगे। शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति के लिए जनपद भर से 6 बच्चे चयनित हुए हैं, जिसमें से 5 मदकोट स्कूल के हैं। चयनित छात्रों को 72,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी। खंड शिक्षा अधिकारी दिगंबर लाल ने विद्यालय की सराहना करते हुए कहा कि दुर्गम क्षेत्र का यह स्कूल लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना में भी विद्यालय के बच्चों को सफलता मिली है। बच्चों के चयन पर एसएमसी अध्यक्ष प्रमोद मेहता, बीआरसी समन्वयक भीमराम वीरेंद्र मर्तोलिया ने खुशी व्यक्त की है। जनपद पिथौरागढ़ में खुल गया है पहला आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उपचार एवं पंचकर्म केंद्र श्री शिवाश्रम, विण ब्लॉक निकट एपी हस्तिराहा पिथौरागढ़। यहाँ मोटापा, स्लिप डिस्क, साइटिका, डबीनस पीठ दर्द, कब्ज, फ्रोजन शोल्डर, हड्डी बढ़ना, सर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठियाबाद, त्वचा रोग, अनिद्रा सहित अन्य रोगों हेतु बेहतरीन थेरेपी दी जाती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा रोगों की जांच तथा खून की जांच के बाद सही खान पान हेतु आयुर्वेदिक डाइट चार्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है। योग गुरु द्वारा निःशुल्क योगा की सुविधा दी जाती है। श्री शिवाश्रम केंद्र में सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी उपलब्ध है। आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पिथौरागढ़ में कोरोना काल के बाद अब मानसरोवर यात्रा के शुरू होने की उम्मीद है। यदि ऐसा होता है तो इस बार यात्रा पहले से ज़्यादा सुगम होगी। कैलाश यात्रियों को 95 किलोमीटर पैदल और 7 पड़ावों से अब मुक्ति मिलेगी। अब लिपुलेख तक सड़क बन गई है। कोरोना से पहले यात्रियों को आधार शिविर धारचूला से पैदल यह दूरी तय करनी पड़ती थी। इन 7 पड़ावों में 5 से 6 दिन रहकर कैलाश यात्री लिपुलेख पहुंचते थे। सीमांत में 2019 कोरोना काल के बाद यह यात्रा अब तक शुरू नहीं हो पाई। भारत चीन के बीच पिथौरागढ़ के रास्ते इस वर्ष से मानसरोवर यात्रा शुरू कराने पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। मानसरोवर यात्रा के इतिहास में पहली बार 5 वर्ष के बाद यात्रा शुरू हो रही है, जिसमें यात्रियों को सीधे वाहनों से लिपुलेख तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। इसी के साथ 95 किलोमीटर से अधिक दूरी 8 पड़ावों में विश्राम के बाद तय करने से भी मुक्ति मिल जाएगी। मानसरोवर यात्रियों को पहली बार भारतीय क्षेत्र में सड़क सुविधा के विस्तार का लाभ मिलेगा। यात्रा शुरू होने की उम्मीद के बाद सीमांत के लोगों में उत्साह है। उनका कहना है कि यात्रा शुरू करने से यहाँ पर्यटन कारोबार बढ़ेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। सीमांत के बंगापानी में 10,000 की आबादी के स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला मदकोट का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य कर्मियों की कमी से जूझ रहा है। यहाँ 2 के स्थान पर मात्र 1 डॉक्टर तैनात है। अस्पताल में खून की जांच तक नहीं होती है। इसके लिए 22 किलोमीटर दूर मुंशियारी जाना पड़ता है।
वर्ष 2005 में मदकोट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया। स्थापना के 10 वर्ष बाद जून 2015 में अस्पताल में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी के 2 पद सृजित किए गए। अस्पताल में आज तक भी एक ही चिकित्सक की नियुक्ति हो पाई। अस्पताल में 2 फार्मासिस्ट के स्थान पर मात्र 1 तैनात है। वार्ड बॉय भी नहीं है। यहाँ अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की सुविधा तो दूर, खून तक की जांच नहीं होती है। सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना क्षेत्र की महिलाओं को करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि अस्पताल में बेहतर इलाज की सुविधा नहीं है। छोटी छोटी बीमारी के लिए भी मुंशियारी या जिला मुख्यालय की दौड़ लगानी पड़ती है। आपदाकाल बीते 3 माह से अधिक हो गए हैं। निकाय चुनाव भी निपट गए हैं, लेकिन आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों के सुधारीकरण के प्रस्ताव अब भी सरकारी फाइलों में अटके हैं। जिले की 70 सड़कें ऐसी हैं जो आपदा से क्षतिग्रस्त हो गई थी। आपदा काल बीतते ही जिम्मेदार विभागों ने इनके सुधारीकरण के प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेजे, लेकिन इन्हें आज तक स्वीकृति नहीं मिल सकी है। दरअसल पिथौरागढ़, डीडीहाट और बेरीनाग डिवीजन में आपदा ने सड़कों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया। लोक निर्माण विभाग ने आपदा काल के बाद जब नुकसान का आकलन किया तो पिथौरागढ़ डिवीजन में 40, डीडीहाट में 20 और बेरीनाग में 10 सड़कें क्षतिग्रस्त मिली। विभाग ने सड़कों के सुधारीकरण के लिए प्रस्ताव तैयार कर आपदा प्रबंधन विभाग को भेजे। लंबे समय से प्रस्तावों को स्वीकृति नहीं मिली और निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई। अब निकाय चुनाव भी निपट गए हैं और आचार संहिता भी हट चुकी है। अब भी विभाग बदहाल सड़कों के सुधारीकरण के लिए बजट का इंतजार कर रहा है और प्रभावित क्षेत्रों की 2 लाख से अधिक की आबादी इन पर जान जोखिम में डालकर सफर कर रही है। गंगोलीहाट विधायक फकीर राम टमटा ने बेरीनाग में विभिन्न गांवों का भ्रमण कर जन समस्याएं सुनी। गुरुवार को विधायक ने राम मंदिर चाक, बिरौली ग्वाल क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रमुखता से पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि समस्याएं विधायक के समक्ष रखी। उन्होंने समय समय पर जनता दरबार लगाने की भी मांग रखी। विधायक टमटा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को सरकार गंभीर है। उन्होंने सरकार की ओर से संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी ग्रामीणों को बताया। यहाँ गड़ाई मंडल अध्यक्ष जगदीश मेहता, मोहन सिंह, प्रताप सिंह सहित आदि मौजूद रहे। नगर में राष्ट्रीय खेलों को देखते हुए पुलिस ने वर्कशॉप संचालकों से गैरेज के अंदर ही वाहनों को रिपेयर करने की बात कही है। गुरुवार को वरिष्ठ उप निरीक्षक मदन सिंह बिष्ट के नेतृत्व में टीम ने शहर में लाउडस्पीकर के जरिए वर्कशॉप संचालकों से राष्ट्रीय खेलों के संचालन तक यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की अपील की। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ रेखा यादव के मार्गदर्शन में सीओ गोविंद वल्लभ जोशी और सीओ संजय पांडे के पर्यवेक्षण में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आज कोर्ट ने आईपीसी के मामले में एक आरोपी को सजा सुनाई है। दिनांक 5 अक्टूबर 2020 में अभियुक्त जगत सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी डुंगरी पिथौरागढ़ द्वारा ग्राम मरखड़ाइट से एक बस जिसमें शव यात्रा जा रही थी उसे तेजी व लापरवाही से चलाकर गुरना के पास जानबूझकर दुर्घटनाग्रस्त कर दिया था, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए थे, जिस पर उपयुक्त अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 279, 338 भारतीय दंड विधान के तहत मामला दर्ज किया गया था। उक्त मामले में विवेचक द्वारा दिनांक 7 जून 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा द्वारा की गई। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ संजय सिंह ने अभियुक्त जगत सिंह उपरोक्त को दोष सिद्ध करते हुए धारा 279 भारतीय दंड विधान के आरोप में 6 माह सश्रम कारावास व धारा 338 भादवी के आरोप में 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही अभियुक्त को आदेश दिया कि वह पीड़ित पवन सिंह व आनंद सिंह को 10-10 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में देंगे।